अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा शो और स्पेशल ट्रांसमिशन। ये एक स्पेशल शो है जिसमें हम ऐसे सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनसे मिलते हुए, जिनसे बात करते हुए मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं उनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ और मैंने अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सबको बता दिया देन आई एम गोना इंटरव्यू देम। व्हाई? बिकॉज हमारे यहाँ पर टैलेंट की कदर भी है, टैलेंट को पसंद भी किया जाता है, टैलेंट भी है और पोटेंशियल भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। और दुनिया में एक ऐसी मार्केट जहाँ पे तमाम दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री सीखती है, समझती है और एक स्टैंडर्ड सेट होता है, जहाँ से वहां से जब उस इंडस्ट्री से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो हमारे लिए लेजेंड्स भी हैं, हमारे लिए टीचर्स भी हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर कॉन्वर्सेशन में उनसे कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ समझें। और मैं और आपको पता है कि हमेशा से अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ लाइटर नोट के लिए, कुछ लाइटर मूड के लिए मूवीज की तरफ जाते हैं, टीवीज की तरफ जाते हैं, टीवी ड्रामास की तरफ जाते हैं और हर कोई अपना अपना जॉनरा, अपना अपना साइड ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ रहा होता है, जिसमें सीरीज भी आ जाती हैं, टेलीविजन की बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट मूवीज भी आ जाती हैं जो हर शख्स ना सिर्फ उस बारे जानता है, समझता है, बल्कि देखना चाहता भी है। और बहुत से लोग ऐसे जो इंग्लिश नहीं समझते, उनके लिए वही मूवीज उर्दू डब में भी मौजूद होती हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है और लोग पसंद करते हैं इस चीज को। हम कहीं ना कहीं वो सिनेमा का दौर मिस भी करते हैं कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट होने के बावजूद वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं हमारी यंग जनरेशन को कि वो सीख सकें, समझ सकें। कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जो आपको सालों आपके करियर में हेल्प करते रहते हैं, कोई एक कही हुई बात भी याद रह जाती है। तो कुछ ऐसे ही लोग आज मेरे साथ मेरे इस शो में मौजूद होंगे जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी और उनसे हम जानेंगे कि इंडस्ट्री में, और मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ हॉलीवुड, सो फार उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनका मैं अभी नाम भी लूंगी और आपको बताऊंगी भी, उस टीम का वो हिस्सा रहे, उस टीम को वो लीड करते रहे, उसमें काम भी करते रहे और उस पूरी प्रोडक्शन से लेकर स्क्रीन प्ले तक, और जो मेरे गेस्ट आज मौजूद हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का जो अवार्ड विनिंग है हिस्सा रहे, उनका एक्सपीरियंस और यहाँ पाकिस्तान विजिट करने का मकसद, और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर में जिस तरह से वर्कशॉप्स हुई, ट्रेनिंग हुई, उसमें उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ सबसे पहले जो गेस्ट मौजूद है जी, उनकी तरफ मैं जाना चाहूंगी। ही इज अ सिनेमेटोग्राफर एंड डायरेक्टर, और मार्वल कौन नहीं जानता। मार्वल में बच्चे से लेकर बड़े तक का ना सिर्फ इंटरेस्ट, पसंद है, बल्कि पैशन, मैं कहती हूँ हॉबीज भी हैं बहुत से लोगों की, जो उस बारे में वो पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं। मैं खुद 2-3 दफा आराम से देख चुकी हूँ, बड़े आराम से। और मैं जिन मूवीज का जिक्र कर रही हूँ उनमें एवेंजर्स एंड गेम, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, आप डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, आप ट्रांसफॉर्मर्स मूवी का जिक्र कर लें, एक्वामैन का जिक्र कर लें, मतलब मार्वल प्लस डीसी। सो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए, जिस टीम का वो हिस्सा रहे, जिस टीम को वो लीड करते रहे, आज वो यहाँ पाकिस्तान और लाहौर में मौजूद है, एक ऐसा शहर जो आर्ट एंड कल्चर का गहवारा है, हेरिटेज का गहवारा है। उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में कैसा जा रहा है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जेम्स मैकमिलन मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद दूंगी। हेलो एंड वेलकम टू माय शो। Thank you for having me. I'm so sorry for being so long, but I am really excited to have you. All right. I was enjoying that. Thank you so much. Thank you. और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत तशरीफ रखती हैं जो कि सुपर हिट नॉवेलिस्ट भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और एलए से उन्होंने काम का आगाज किया और फिर हॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा भी रही। बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जिसमें उन्होंने स्क्रीन प्ले किया, और ये क्रिएटिव साइड होती है एक आर्टिस्ट की, और अपना लोहा मनवाना, बीइंग अ फीमेल इन दिस इंडस्ट्री, शी हैज डन एन अमेजिंग जॉब। और उसमें अगर हम जिक्र करें, एक्शन मूवी का जिक्र कर लें तो सीनियर मोमेंट भी है, फिर कम्युनिटी सीजन, और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट, 3D एनिमेटेड फिल्म टुमारो अवार्ड विनिंग फिल्म जिसका वो हिस्सा रही। सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया अशरफ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। और सबसे मजे की बात यह है कि उनको उर्दू आती है, तो आप लोगों के लिए बड़ी आसानी भी हो जाएगी उनसे बात करने में। अस्सलाम वालेकुम सादिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। ऑल्दो आप पाकिस्तान में रही नहीं है, बट to have you here is a proud of moment. Thank you so much. Thank you for so having much for us. being with us. So James, I'll start with you. By being a part of such huge projects, which is recognized and liked by everybody across the world, how does that make you feel at this moment? I've been doing it for so long. The jobs that we do, whether they're recognized or they bomb at the box office, the job portion of it and the creativity is what I really love. I'm super happy that it's well received and that people really enjoy the films I work on. It's a good feeling. It's
sense of accomplishment. Sense of accomplishment, and I think you truly deserve it. So how's your visit so far in Pakistan? You know, I love the weather. I think it's amazing. The people, like I was saying earlier, the degree to the hospitality that I've encountered in my 5 days or 6 days in Pakistan is so unbelievable. Everyone is so gracious, so welcoming. I can't pay for a meal. People are so over the top. The food is amazing. Everywhere I go, the spice, the heat, everything about it, I love. And the culture and the landscape is gorgeous. Thank you. But is this what you presume? Is this what you actually thought before coming here? My only frame of reference for Pakistan was what was being fed to me from the news. It wasn't very positive. So in my head, I had an idea of what I thought I would see. But now that I'm here, it's been shattered. It's really a gorgeous country. Thank you The so much for people are admitting that. so nice. I feel incredibly welcome. I feel like it's a very family feeling. थैंक यू थैंक I यू love तो it. सादिया आप कितने साल बाद पाकिस्तान आई हैं और आपका अभी तक का विजिट जो आईएसी की तरफ से और हम न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को पूरा एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड भी किया गया है जिसमें लोग आपसे सीख रहे हैं बच्चे आपने वर्कशॉप में ट्रेनिंग भी दी है सब कुछ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका First of all, thank you so much for having us. Thanks to Hum TV and this beautiful college for hosting us. हम लोग जो थे, यहाँ workshops करने के लिए आए हुए थे क्योंकि हम टीवी के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो एक हॉलीवुड और पाकिस्तान की पहली को प्रोडक्शन होगी उसको प्रमोट करने के लिए हम आए हुए हैं लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आप कितने साल के बाद आए हैं एक्चुअली मैं जब 7 साल की थी तो मैं चली गई थी अफ्रीका फिर उसके बाद अमेरिका में रही और विजिट के लिए मैं सिर्फ एक दफा आई थी 2009 में क्योंकि मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली सारे कनाडा और अमेरिका में रहते हैं इस वजह से हम लोग ज्यादा विजिट नहीं किया मेरी उर्दू अच्छी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है सो माफ करना बहुत अच्छी आई एम इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली आई एम इम्प्रेस्ड अम्मी ने मार के ठीक किया ना बचपन में but yeah so it's really exciting that we're here और हम टीवी की हॉस्पिटैलिटी पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी और इन हॉलीवुड के जो मेरी टीम आई हुई है ये लोग बहुत ही एक्साइटेड हुए हैं और काम करना चाहते हैं यहाँ ताकि हम लोग एक ब्रिज बिल्ड करें पाकिस्तान की टैलेंट और हॉलीवुड की रिसोर्सेज के साथ that's amazing because recently in our one of the film we used technology from abroad and America and we saw that our young generation had the potential so do you think you've been conducting workshop and you've met a lot of people I've heard it was jam packed there was not a single space to be around in this auditorium so how was that experience did you see any potential I absolutely saw potential. One of the first things I did was ask the class who's worked on a film set and the majority of the class had so I didn't have to get into fundamentals we kind of jumped into more sophisticated things and really trying to teach everybody about having an eye for lighting as a cinematographer but it was amazing when the question and answer opened up everybody had really sort of high-tech questions about green screens and LED screens and just figuring things out on a high-tech level and the more I show them about the capture of previs and what we do, which is really high-tech and really new, they really liked that and enjoyed it. I could see the inspiration in their eyes as I spoke about the movies. But I think because they don't have that kind of exposure. We don't really know what kind of technologies are out there, what kind of techniques are being used. Because we are on the same level, I think. We don't have such opportunities. So I think this is their big day today. I think what's preventing big productions from coming to Pakistan is just a lack of knowledge and not understanding or knowing. But I think once thanks to Sadia, you get a script from a really well-known book that we can shoot here, I think what that will do is it'll sort of open the floodgates. People will understand that filming here is, incredible. I will paint the most beautiful picture I can of Pakistan. I think once they realize that it's a thriving market, that's amazing, and people that want to. I'm already excited about it. 100%. That's a huge opportunity, not just for with the work will come the technology. With the technology will come the experience. The more experience you get, the more people will want to be here and bring more technology. That's true. That's true. Sure. Sadi, कैसे ख्याल आया
कि वी शुड गो पाकिस्तान में करके हमें पोटेंशियल भी मिलेगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें एक ब्रिज जैसे आपने कहा, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा उसको और एलिबोरेट करें, आपको ख्याल कैसे आया? एक्चुअली जेम्स ने जो बात की है ना अभी, एक किताब है उसका नाम है अनमैरिजेबल, वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर ने लिखी है जॉर्जिया से, उसका नाम है अनमैरिजेबल बाय सोनिया कमाल। वो बुक जो है मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है और अब मैं और जेम्स जो है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो को डायरेक्टिंग से पहले और जो हमारे साथ लुइसा और एंड्रू हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो मैं चाहती थी कि हमारी जो प्रोडक्शन टीम है वो आके देखे पाकिस्तान को, बिकॉज हमें ऑफर्स आ रहे थे टर्की, फिर एक प्रोड्यूसर ने कहा हम साइप्रस में चले जाएंगे, 40% डिस्काउंट मिलेगा, टैक्स रिबेट्स मिलेंगे, किसी ने कहा मोरक्को में फिल्म कर दो, ज्यादातर पाकिस्तान की फिल्में, किसी ने कहा इंडिया में कर दो। फिर मैंने कहा यार देखो अक्सर ये होता है कि हम अपने नेबर्स की वजह से ना थोड़ा पीछे रह जाते हैं हॉलीवुड में, लेकिन हमारे इतने खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स हैं, हमारे इतने खूबसूरत कल्चर है और थोड़ा सा एक सब कल्चर है, राइट? क्योंकि यस हम पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, लेकिन हमारा एक थोड़ा सा अलग कल्चर है। सो उस कल्चर को हम एक्सप्लोर करने के लिए एक लोकेशन स्काउटिंग की ट्रिप करने आए हैं, जिसमें जेम्स और मैं, क्योंकि हम को डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को जो मैंने लिखी है, देखने आए थे कि सारी लोकेशंस क्या। और एक्चुअली एक्साइटिंग चीज ये है कि इस बुक में सोनिया कमाल की अमेरिका में बहुत डजन्स एंड डजन्स एंड डजन्स ऑफ लिटरेरी अवार्ड्स विन किए हैं। ये है प्राइड एंड प्रेजुडिस मीट्स क्रेजी रिच एशियंस सेट इन पाकिस्तान। नाइस। सो इससे बेहतर क्या होगा कि हम उसे यहाँ फिल्म करें और ये हमारे लिए बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। जैसे अभी जेम्स ने भी कहा कि जब वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आएगी, वहाँ की टेक्निक्स और इतने सीनियर लोग यहाँ आकर एंड पाकिस्तान को चूज करेंगे कि वो मूवी यहाँ शूट की जाए, तो मैं आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट। और इसके साथ साथ हम और भी बड़ी बातें करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अमूमन हमें ये लगता है कि सेलिब्रिटीज और बड़े नाम जो हैं वो बहुत रिजर्व से होते हैं, बट वी आर हैविंग अमेजिंग टाइम ऑफ हियर एज वेल। अभी मैं जेम्स से पूछ रही थी कि सादिया की उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है, थैंक्स टू योर अम्मी, लेकिन जेम्स को मैं पूछ रही थी आपको उर्दू आती है, तो मैंने आई सेड समथिंग टू माय प्रोड्यूसर एंड ही सेड मुझे लगा कि आपने ये कहा कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूं, सो यू डू लुक हैंडसम। आई टोल्ड यू आई विल से दिस ऑन एयर एज वेल। थैंक यू सो मच। तो मैं जब कह रही थी कि सेलिब्रिटीज और बड़े नाम होते हैं तो हमें लगता है रिजर्व होगा, बट ऐसा लग रहा है कि यू नो वेरी फ्रेंडली वाइब एंड यू वेरी फ्रैंक and funny guy. So why doesn't it get to your head that you have been part of such huge projects and you are a celebrity and you know the job that I did, my grandfather did, my father did it, my cousins do it. I'm 4 generations in New York of filmmakers, and we don't take ourselves seriously. I don't embrace the narcissistic side of myself. It's just a job that I do that I love. I'm very that's creative. make you a bigger celebrity, down Does to it earth, really? and make you a good person. But did you feel pressure that you know your grandfather have been doing it, your father have been doing it, and now you're doing it? Did you feel pressure and the kind of legacy and the kind of achievement they have done? So were you nervous when you started doing this? I can't say that I felt nervousness. I've kind of advanced it though, because my family came up through the crew side. I'm really the one that stepped up to become a director and a director of photography. So I can't say it's so much nervousness as much as really a desire to be a storyteller and surrounding myself with people that are smarter than me. That's why I'm here in Pakistan with Sadia. एंड सादिया, आपकी तारीफ इस तरह से भी बनती है कि आप माशाल्लाह आपने अपना नाम अपनी फील्ड में बहुत बड़ा कमाया, लेकिन यहाँ पर आई एम गोना टेक अ मोमेंट एंड से कि आपने पाकिस्तान के लिए ये जो स्टैंड लिया, नोबडी इज एवर डन इट इन द लास्ट सो मेनी इयर्स। वी हैव बीन लुकिंग स्पेशली पीपल फ्रॉम मीडिया एंड फिल्म, स्पेशली film and TV, so they've been looking कि कोई ऐसी opportunity आए, and you brought that opportunity. It is really huge. We're proud of you. थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मैं लेके आई हूँ, मुझे ये लगता है पाकिस्तानी खुद लेके आए, इसलिए क्योंकि जब मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, ठीक है, एक्सपैट्स देखते हैं, हमारे नेबर्स देखते हैं हमारे सारे ड्रामे, और हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारा म्यूजिक बहुत खूबसूरत है, हमारे कपड़े बहुत खूबसूरत है, हमारा कल्चर परफेक्ट है, बट हमें सिर्फ एक चीज लैक करती है, वो है कॉन्फिडेंस। वो जो अगर आपने विजिट ऑफ ऑज देखा होगा ना, तो उसमें कैरेक्टर है जो कॉन्फिडेंस लैक करता है, बस हम वो करेज लैक करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट है, बिकॉज आई थिंक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और जैसे अभी जेम्स कहे थे लैक ऑफ नॉलेज, वो अपॉर्चुनिटीज ही कभी नहीं मिली। हमें लगता है लैक ऑफ नॉलेज, लेकिन एक सेइंग है अमेरिका में, इफ यू बिल्ड इट दे विल कम।
जैसे हमें अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं पाकिस्तानी अभी कॉम्प्लिकेटेड शोज देखने के लिए रेडी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज के लिए रेडी नहीं है, हमें वही ड्रामे पसंद है। लेकिन अगर आप देखें तो एर्तुगरुल कितना कॉम्प्लिकेटेड था और कितना पॉपुलर था। बिल्कुल, आपने कहा आप अवेंजर्स देखती हैं, राइट, आपके बच्चे देखते हैं। सो अगर इफ यू बिल्ड इट दे विल कम का मतलब यही हुआ कि अगर हम हाई क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तानियों के लिए करेंगे, अगर आप एक सिंपल एड भी देख लें पाकिस्तानियों का कपड़ों का, तो वो इतना प्यारा और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी होती है। तो हम में सारी वो टैलेंट है। मैं इसलिए नहीं आई हूँ कुछ सिखाने के लिए, मैं इसलिए आई हूँ कि हम मिल के कुछ करें। When we had the conversation and I read the script, I was really impressed. The script is amazing. I wanted to see Pakistan. This trip came about and it's just made my passion for this project that much larger. I mean, in a perfect world, I would go home and pack my more bags and come back and start preparing. Thank you so much. That's because अक्सर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को वो इम्पोर्टेंस, वो उस तरह से स्पेस नहीं मिल पाती है मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स में। और आप जैसे लोग, people like you, when you come here, it gives not just gives us opportunities, but gives us the platform where you can represent Pakistan as well. When you can, advocate for us, when you can tell the world that whatever is being told on the media, there is the other side of Pakistan as well. And hopefully with beautiful cinematography and a beautiful story, and with your talent and creative side, with beautiful women, really beautifully lit, will change the narrative. People will see the movie and be like, wait, that's Pakistan? I can't believe it. Like, I think like there's this beauty, but then there's also intelligence, right? Like the women are beautiful in our film, but their beauty comes from their mind. They're so intelligent because you see, one of the things, I'm sorry, my Urdu has run out, so I'm going to have to say this in English. One of the things, I'm going to try in Urdu. हम लोग ये करने की कोशिश करें कि हम nuance दिखाने की कोशिश करें कि औरतें जो हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ वेस्टर्न फेमिनिज्म के लेंस में आप हमें ना देखें। हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वास्ट मेजॉरिटी मूवीज हैं अमेरिका में जो पाकिस्तान के बारे में या मुस्लिम्स के बारे में बनती है, उनमें हमेशा एक वाइट कैरेक्टर होता है और एक पाकिस्तानी होता है और वो उसको लिबरेट करने की कोशिश कर रहा था। हम ये कह रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स है, प्लीज हमें सॉल्व करने दें। लेकिन इस किताब में जो एक आपको प्रेजेंटेशन दिखाई कि हमारी प्रॉब्लम्स की क्या प्रेजेंट है, हम सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज हमें जज मत करें। टेक इट एज वी आर, we are trying our level best to uplift ourselves. I think every Pakistani जो ये सुन रहे हैं, they're going to say yes Sadia, because women empowered and Pakistan and positive image, these are all things we've been wanting for so long. और इस तरह के सॉफ्ट प्लेटफॉर्म से बड़ी चीज क्या हो सकती है कि जहां जैसे अभी जेम्स ने कहा कि आप स्क्रीन पर पाकिस्तान को देखकर खुद परेशान हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान है, because that happens with creative side, artistic side and सिनेमेटोग्राफी जो हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका कि किस तरह से उसको आप प्रेजेंट करते हैं, ये चीज बड़ी मैटर करती है। तो एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन के साथ जब वो हम स्क्रीन पर देखेंगे तो क्या ही खूबसूरत वो प्रोजेक्ट होगा। एंड एज आई सेड, आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड, बट थैंक यू सो मच, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। आई वांटेड टू टॉक मोर अबाउट इट, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड गुड लक for this project. I hope you have a lot of fun here. Thank you. And I'm always available if you want to cast me. If you want to cast. Basically her son as well. Yeah, basically I'm gonna make sure that next time I see you I'll bring him and he'll be so excited. He'll be more excited. Thank you so much for being with us. आज एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। अभी हमारे साथ और भी गेस्ट होंगे और भी मजे मजे की बातें होंगी और भी बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, जिनका वो हिस्सा रहे और पाकिस्तान में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, खास तौर पे लाहौर में, जरूर जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और हम जैसे कि मजे मजे की बातें कर रहे हैं और बीच में आपको एक बड़ी अमेजिंग ब्रेकिंग न्यूज भी मिल गई है कि पाकिस्तान में भी मूवी शूट होने वाली है और बाकायदा उसकी प्लानिंग जो है वो अब शुरू हो गई है और कंप्लीट भी हो रही है। और ये पूरी टीम जो है यहाँ पर आज हमारे यहाँ मौजूद है और IAC इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर और हम न्यूज़ की तरफ से जब उन्हें यहाँ पर दावत दी गई और एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई जिसमें यंग जनरेशन से उन्होंने बात की और बाकायदा ट्रेनिंग दी, तो कैसा उनका ये एक्सपीरियंस रहा। उस पैनलिस्ट के कुछ और मेंबर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के
साथ एसोसिएट रहे हैं, उनकी टीम का हिस्सा रहे हैं, या जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं, उनसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं कि अब जब वो यहाँ हमारे यहाँ मौजूद हैं तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और ऑनर की बात है कि मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ। तो उनसे कुछ मज़े मज़े की बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये जो हम अभी बात कर रहे थे, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कम्युनिकेशन पोटेंशियल होने के बावजूद यहाँ पर मौजूद है, तो उस गैप को फिल करने के लिए कितना वक्त लगेगा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारी यंग जनरेशन को जो अपना करियर इस फील्ड में फिल्म एंड टीवी में देखना चाहते हैं, कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज को यहाँ पर बुलाकर उनकी वर्कशॉप कंडक्ट कराना, इट इज़ अ ह्यूज थिंग। एंड आई थिंक हमें ये अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जो ना सिर्फ प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं बल्कि हमारे उन स्टूडेंट्स को वो इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं जो आज से पहले शायद कभी नहीं हुआ, या बहुत कम हुआ, इतना कम हुआ कि शायद नोटिस भी ना हो सका। तो सबसे पहले मैं जिनका तारुफ कराना चाहूंगी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका वो हिस्सा रहे हैं, और उसमें शर्लॉक होम्स है, उसमें अगर मैं अपनी फेवरेट मूवी का जिक्र करूं तो सेक्स एंड द सिटी भी है, उसमें कासल भी है, और उसमें इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स जिनमें उनका जो मेन काम रहा वो असिस्टेंट डायरेक्टर और मैनेजर तो हैं, लेकिन जो मेन काम अगर मैं अपने अल्फाज में बता सकूं कि टाइम, पैसा और लोगों को मैनेज करना, जो कि मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है, और वो ये कैसे करते हैं, हमारी नौजवान नस्ल को उन्होंने क्या सिखाया आज की वर्कशॉप में, इस पर बात करेंगे। एंड्रयू हमारे साथ मौजूद हैं, एंड्रयू फियरो, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। हेलो एंड्रयू एंड वेलकम टू माय शो। Thank you so much for having us. Thank you so much. I'm blessed to have such a celebrity in my show. No. Thank you so much for being here. We never think of ourselves as celebrities. Thank you. We और नाज़िन, मैं हमेशा से आपको पता है I'm a little feminist. हमेशा मैं अप्रिशिएट करती हूँ दुनिया में किसी भी हिस्से से ताल्लुक हो, किसी भी कल्चर से ताल्लुक हो, फीमेल्स जब अपना लोहा मनवाती हैं, अपने आप को प्रूव करती हैं that they have potential, they have creativity, they have talent. I always appreciate it and I feel a little bit proud that females can do anything wherever they are in the world. So ऐसा ही एक नाम हमारे साथ मौजूद है जो हॉलीवुड के साथ एसोसिएटेड है, डिफरेंट बड़े प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा रही है, जिस कंपनी के साथ वो हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज जो हैं वो प्रोड्यूस की, और किस तरह से इन तमाम प्रोजेक्ट्स का अगर हम जिक्र करें जिनमें टॉप बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स का जब हम जिक्र करें तो वो उसमें कास्ट किए गए, जिसमें हम ऑब्लिवियन का जिक्र भी कर सकते हैं, जिसमें हम टूम्बस्टोन का जिक्र भी कर सकते हैं, उनकी कंपनी ने उसको प्रोड्यूस किया, लेकिन खुद उन्होंने सबसे पहले जोजी मूवी प्रोड्यूस की, और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, और पूरे प्रोजेक्ट्स में काम करके आज पाकिस्तान में जब वो आई हैं वर्कशॉप का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, इस पर हम बात करेंगे। लुइजा एस्किन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। हेलो लुइजा, thank you so much for being with us. And what I said, I don't know if you got it or not, but I'm really proud of you, because women, wherever they are, when they do something amazing, I feel a little bit proud. Well, I should say the same about you. So you're running the set right here. So thanks to Thank you as well. Thank you so much. Thank you. और जब हम बार बार जिक्र कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर का, जिसने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की मेरे लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, और उन तमाम फिल्म एंड टीवी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए जो आज यहाँ सुबह में मौजूद थे, और पूरा एक वर्कशॉप और ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट किया गया जिसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, आई थिंक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो उन्हें मिला वो इस इंस्टीट्यूट की वजह से मिला। तो उस इंस्टीट्यूट के प्रो वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शबर अतीक, उन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हम हमेशा एकेडमिक साइड पे देखते हैं स्टूडेंट्स का, थ्योरी साइड पर फोकस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल साइड पर उस तरह के एक्सपोजर्स नहीं देखते। एब्सोल्युटली। तो आईएएस ने जो आईएससी ने जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच। Indeed it is. Thank you. So Andrew, I'm going to start with you. How's your experience so far in Lahore, in Pakistan? It's amazing. I heard James talk about it earlier. We literally do not want to go home. We want to just buy new clothes and just stay here. We don't need to go home back to the States. I mean, not that the United States people are not pleasant, but everyone here has been so pleasant and kind. The hospitality, I don't care who it is, an executive or the doorman, that's his job. But, you know, a person working in the field, you run into them in the market, and they're just so considerate. It's amazing. That's why you're wearing Eastern clothing? Did you get it? Did you just get it? It's funny you say that, because I said when I get there, I want to buy clothes. And Bada from Hum TV said, you want to? And I said, yes, I want to dress Pakistani. Not that I'm trying to blend in with blue eyes and blonde hair. You embracing our culture is beautiful. I think it's your gesture to tell us that you like it here. I want to feel the culture and experience it. Yeah. That's very nice thing. Lisa, how is your experience so far in Pakistan, in Lahore?
I'm gonna say some of his same words, but I want to say that it's been a blessing to be here, and obviously, like he's saying, the hospitality has been more than amazing. Everybody has rolled out the red carpet for us, and I want to thank you all for that and showing us around. Lahore is a beautiful city. We got to see the culture yesterday, visit, some symbolic monuments of town. So we're really immersing ourselves in the culture, and I think that's very important for a film because that's really good, what's going to allow us to do the best representation of Pakistan. I think and hopefully honor you guys because we want to do it right by your culture. Thank you so much. But I think if you've loved it, that's what you'll show on TV as well. That's what you saw on screen as well. So thank you so much. डॉक्टर साहब अगेन ये जो इतनी तारीफ हो रही है हॉस्पिटैलिटी से लेकर अपॉर्चुनिटी तक, क्रेडिट गोज टू यू एंड हम न्यूज़. आई एम नॉट गोना से कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स ही हैं जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका. सो कैसे ये ख्याल आया ये कोलैबोरेशन? सबसे पहले तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय चांसलर मोहम्मद फैसल बिन जुआ, आई वार्मली वेलकम आवर गेस्ट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स फॉर कमिंग हियर. यहाँ पे तशरीफ लाए और ऑल द वे. और इस इंस्टीट्यूट को जो हमने एक हम के साथ मिलकर एक इंटरेक्टिव एक पार्टनरशिप हमने डेवलप की, उसमें ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है आज का. इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर एक लिहाज से यूनिक इदारा है बिकॉज मुल्क में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जो फोकस करते हैं आर्ट और कल्चर पे. हमारे इंस्टीट्यूट में जैसे आपने देखा एंड द गेस्ट्स आल्सो हैव सीन कि we have film making, film and TV, we have game design, we have animation, we have media studies, fine arts, textile design. So ये एक ऐसा यूनिक इदारा है जो इन एरियाज में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, यंग है, पीपल हैं, उनको हम एकेडमिक और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. और आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट फॉर many months now. और जो आज का हमारा इंटरेक्टिव जो वर्कशॉप हुई है इन कोलैबोरेशन विद हम, बिकॉज वी आर पार्टनर्स विद हम, so it is probably for some of the students is one in lifetime experience maybe. I hope that they get some more experiences like that. As you said, theory पढ़ाना और बात है, but to have experts who have a illustrious career, they are known all over the world, coming all the way to our institute, interacting with our students, and giving them the information, knowledge, and which is not available on Google or any platform. And first-hand information. And secondly, such big names. Yeah, exactly. So it is, our students are thrilled, and that's why there were more than 100 participants today, and we didn't have space for more. So I really extend my heartfelt gratitude to our guests for this workshop, and I'm sure कि we'll have many more in future. बिल्कुल सर, थैंक यू सर. हम मजीद भी बात करेंगे, और जैसे कि हमेशा आपको पता है कि लाहौर में कोई मेहमान आए और इतने बड़े मेहमान आए और सिटी 42 उनका इंटरव्यू क्या करे या उनसे बात ना करे, ऐसा होता नहीं है. तो जब हॉस्पिटैलिटी की बात होती है तो वहीं पे थोड़ा सा हिस्सा हम भी ले लेते हैं, क्योंकि हम लाहौर की दूसरी आवाज़ है. लाहौर के खाने बड़े मशहूर हैं. सो आई एम गोना बी टॉकिंग टू एंड्रयू एंड लुइजा, which one did they like? And are they spicy enough for you or not? I'm going to ask you about that experience, and then I'm going to be asking about the shooting experience you've been having for so long in your career. That how was it? Because workshop में जो लोग मौजूद थे वो तो सुन ही रहे थे, लेकिन हमारी ऑडियंस को भी सुनने को चाहिए कुछ मजे की बातें. एक ब्रेक लेते हैं नाज़िन, दोबारा हाजिर होंगे, कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ. वेलकम बैक नाज़िन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपने सवालों की तरफ आ जाऊंगी. तो सबसे पहले I'm gonna ask Andrew that have you tasted the food of Lahore and how did you find it? The food. Say that again. The food of Lahore. Well, our gracious host from Hum TV, said, how do you like your food? I said spicy. He says, be careful. I said, I like it very spicy. Back home, I put hot sauce on everything, black pepper on everything, crushed red pepper on all my meals pretty much. And so the first morning I had an omelet. He said, how was it? I said, it was good, but it wasn't spicy enough. He said, you're kidding me. I said, I asked for more green chilies. Because we go a little conscious when it comes to spice and when we are cooking for you. So, we go a little conscious that you're not used to such spice and all that. I enjoy it. More of the spice, the better. Did you try any traditional dish, any traditional food item?
everything we've had is traditional. Can you name one? Everything from goat chops to beef rolled, you name it. The spinach was unbelievable. Never had spinach like that ever. Awesome. So Louisa, which one's been your favorite so far in food? I stopped eating meat a while back, but I'm eating fish. So I've had a lot of fish here. And then I've had a lot of the spinach as well. The dal was amazing. Have you tried biryani? We did, Heard right, of guys? biryani? What? Biryani We with did, rice we did. and Yes. meat We and did. a lot of Absolutely. spices. You must have loved it because you love I spice. loved it, yes. That's nice. Spicier the better. Thank you. So Andrew, I'm going to come to the your experience, almost 2 decades in the industry. Okay. So which one is your favorite project so far, and how do you handle especially people management job? Well, handling 200, 300, 400 people on a set is yes. must be tough. Everybody asks, what's your favorite movie project? And I never can say just one movie, because it's who you work with, not just the cast. It's the crew, the people you surround you with, that you work with over the years. You try to get, the people that you like to work with best in my department. Mm-hmm. And then all the other departments come together, and, being the assistant director on set, running everything, it has to run on time. Otherwise it costs money. I have producers in my ear. But I got to say, there's so many different movies. I did a movie with Robin Williams, and it was an unbelievable experience because I was so afraid to tell him a joke. So finally I got the nerve. I told him a joke, and we told jokes back and forth for 12 hours. The next day we jokes back and forth for 12 hours. The third day I just looked at him. I was so exhausted. I said, good morning, But the Sherlock Holmes movie was amazing. Some people say, oh, Robert Downey Jr. is a genius. And I'm like, no, there's nobody in the world. I never met a genius before, And I saw his acting, and I come from an acting background, although I never really acted because I never got the part. But I watched Robert performance day in and day out, and I said, I think people are right. He's close to being at a genius level. How he can work. It shows on screen as well. He is amazing, and Jude Law is an amazing performer. Jude Law is such a professional that I'd have him scheduled, say, 8 a.m. and 7:45 he would come to me and say, Andrew, I just want I'm hair, makeup, and wardrobe ready. Actors don't always do that. Yeah. They don't tell you when they're ready. People who do that makes them a big, actor, makes them a big star as well, because they take their part so seriously. They want to go into every detail of it. Yes. But just amazing time on Sherlock Holmes, to say the least. That's nice. And we enjoyed it on TV and on screen as well. Yeah. So, Louisa, you've been part of a company which have produced so many big movies, and you have produced such big names, and, producing Josie. How was that experience, casting Sophie Turner and doing all the things? We say that if you want to get into filmmaking, learning about it, school will give you the tools, but really you're going to sharpen it on set. And I feel like Josie was that school to me. It was like thrown in and like, go ahead and produce the movie. It was challenging, but because of that, it was also rewarding when we were done. The actors were amazing. The crew was amazing. Like you're saying, it's always good when you form a team, and, that becomes sort of like your world for however many months you're shooting your film. So it was great. I think team matters a lot. Yes. The bonding of the team, the work of the team, it's all about that. So are you excited about the project which has been going to go in Pakistan? I'm very excited. I'm very excited. I got to give a shout out to Sadia and obviously Hum TV, but I think especially firstly to Sonia. She wrote an amazing book that has, been received over 200 awards in the U.S. And when Sadia brought me the book, she goes like, I got to tell you something about this. Not only the book is amazing, but curiously enough, it's mostly read by white women here in the U.S. So, as we like to say, it's an art business, but it's still a business. So we have to make it work financially. So I'm like, like send me the book. So I started reading, and I was like, Sadia, you're right. This is an amazing story. And we started developing the script, and again, to Sadia's credit, she did a phenomenal script. It's not easy to adapt a book into a script form, and she did it. And I can say that because the author of the book also loved it. So, it was validated. That happens very rare. Yes.
But I think most importantly, what Sadia has been doing is that she's been the spearhead of the project, the captain of the ship, making sure that this stays as authentic as it can be. You know, as you guys know, not a lot of names sort of like have broken big in the US, so it's hard for you not to cast outside of the culture. And she's like, no, this is beyond just a project for about a story set in Pakistan. I want this to honor to the best way. So again, like, I want to give a shout out to Sadia, because we're here and this project is happening. I think big credit goes to her. Well, thank you so much for coming here and doing this Absolutely. project. And Dr. Saab, in the end, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी कि IC ने ये opportunity provide की, और अब इतना बड़ा एक project जो है, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात भी है कि Hollywood is collaborating and shooting movie in Pakistan. That's amazing. ये एक bridge का role play करेगा future के लिए. तो हमारे जितने भी film and TV के students हैं या हमारी youth है, जो लोग हैं जो film industry का career opt करना चाहते हैं, आपको उनके लिए ये opportunity कैसी लग रही है? It's an amazing opportunity. ऐसा मेरा ख्याल है it's happening after many decades. मुझे एक याद है, एक फिल्म को प्रोडक्शन हुई थी 60s या अर्ली 70s में. उसके बाद कोई ऐसी यहाँ पे फिल्म पूरी, और ये इतनी बड़ी एक प्रोजेक्ट हम के साथ ऑब्वियसली अंडर द अम्ब्रेला ये कर रहे हैं. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सच अ बिग इंस्पिरेशन फॉर देम. और आज जो एक्टिविटी सारा दिन हुई, देखे ना, उसमें स्क्रीन प्ले भी है, सिनेमाटोग्राफी भी है, एडिटिंग भी है, so many aspects of it. And I'm sure few words of advice from these, gentleman and lady must have given them a big heart and a big, inspiration, motivation to do well. And ये project आता है, तो I'm sure कि हमारे जैसे institute जो के they are, especially art and culture के हैं. Yeah, exactly, focusing on art and culture. उसमें general जो हमारी youth है, जो हमारे students हैं आ रहे हैं, उनका interest बढ़ेगा, and they will definitely, take inspiration, and they will start thinking in terms of understand about this career and field more. Yeah, exactly. Generally, यहाँ पे उस तरह से acceptance नहीं है about this career in Pakistan, and that's very unfortunate. But when we have such opportunities, and when we have such platforms where they get international exposure, where they get to know about things they've never been told, so I think that makes us excited as well. So, well, thank you so much for being with us. Thank you so much for being on my show, and good luck for this project, and thank you so much for doing it once again. और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आपसे मैं इजाजत चाहूंगी, और मेरा शुक्रिया आप अदा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने अमेजिंग लोगों से आपकी मुलाकात कराई थी, मजे की अपने बातें की. मैं ऑडियंस से कह रही थी, सर मैं अक्सर शुगर लगाती रहती हूँ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.